ये राहुल गांधी वही है, इसका डीएनए गद्दारी और बेवकूफी से भरा हुआ है। ये वही देशद्रोही है जो सिखों के प्रति नफरत रखता है। 1947 से पहले से लेके और आज 2024 तक देख लीजिए, प्रत्येक कांग्रेस का जो नेता है उसके दिल के अंदर षड्यंत्र है सिखों के प्रति। ये बाहर देशों में जाकर सिखों को बदनाम कर रहा है, जबकि जितना सुरक्षित सिख भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है, कभी भी नहीं रहा था। हिंदुस्तान के अंदर जो देश का जो सिख है वो सुरक्षित है। ये जो हमारे गुरुओं की पगड़ी है ना, जो हमारी आबरू, हमारी इज्जत है, 2014 से पहले इटली के अंदर बैन हुई थी। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, उनके मुंह से एक शब्द सिखों के प्रति, इस हमारी पगड़ी के, हमारे ताज के प्रति कुछ नहीं बोला गया। ये बैन कब हटा? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ली और उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान लिया, इटली के हाई कमान से बात करी और जो ये बैन था तभी हटा। एक मुझे बात बताइए, क्या चुनाव के अंदर ये सारा मुद्दा भी इफेक्टिव होता है क्या? जैसे अभी हमने देखा कि इजराइल फिलिस्तीन का वॉर था, ठीक, वॉर अभी चल ही रहा है, तो हमने ये देखा कि कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करके फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। तो क्या ये जो और जितने भी मतलब ये इंडिया अलायंस है वो सब ने जो है वो इसको सपोर्ट किया, तो क्या ये विधानसभा चुनाव में, और ये सवाल मैं आप सभी से मतलब पूछूंगी, क्या ये मुद्दा बनेगा? निश्चित रूप से। कैसे बनेगा वो भी बताइए। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस देशद्रोहियों की पोषक है। कैसे बोल रही इतनी बड़ी बात? बिल्कुल, बीजेपी को तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए ना, सरकार है तो देशद्रोही बोल रहे हैं आप। फिलिस्तीन के मुद्दे आप दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट्स देखिए। ओसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसको आप जी करके संबोधित कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं, अनेक बार ऐसा हुआ। दिग्विजय सिंह जी के कोर्ट्स हैं। आप हाँ, हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं हमारी, उसके बाद उसको हाफिज सईद साहब क्या क्या आप संबोधित करते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की मेंटेलिटी इससे प्रकट होती है। और ये चुनाव में मुद्दा बनेगा यहाँ पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से पब्लिक देख रही है, ये राष्ट्रवादी और देशद्रोहियों के पोषकों के बीच में डिफरेंस देख रही है पार्टी। अच्छा, आप क्या बोलेंगे भाई साहब? देख, जहाँ तक कांग्रेस इंडी अलायंस का हमास को समर्थन करने का प्रश्न है, ये कोई आज से नहीं है। कह रहे हैं फिलिस्तीन को, हमास थोड़ी बोला उन्होंने। हाँ, बोला हम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हमास वही है। हाँ। फिलिस्तीन हमास एक ही चीज़ है। आप क्या बोल रहे थे सर? डेफिनेटली मैडम, ये ऐसे लोग हैं जो देश को पसंद नहीं करते हैं, जो भारत माता को वंदन नहीं करते हैं। इन्हीं को वंदे मातरम या वंदे भारत से ज़्यादा नफरत है। ये ऐसे ही जो देशद्रोही हैं। आतंकवादियों के समर्थन में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सामने आई है। ये कहना है कांग्रेस पार्टी के एक लीडर का कि जो लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद वो जो है जेलों में बंद लोगों को भी छोड़ देंगे। आइए सुनिए। हम चाहते हैं कि अगर यह कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पर जो खून खराबा करा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका अंत होगा और जो लोग इसमें मारे गए हमारे आतंकवाद के नाम पे जेलों में बंद है, इन्हें सबको जेलों से छुड़ाया जाएगा। आतंकवाद में मारे गए लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। फिर मुझे लगता है कि ये इन दोनों। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत में खुद पर लगे सभी आरोप कबूल कर लिए हैं। और इनमें कठोर गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यानी यूएपीए के तहत लगे आरोप भी शामिल हैं। यासिन मलिक ने कबूला कि वो आतंकवाद, देशद्रोह और देश के खिलाफ कई तरह की साजिश में शामिल था। कर्नाटक कांग्रेस के एक नेता ने अपनी बेटी को ये बताया था कि जो ये भाईजान हैं ये तो हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, भारत के संविधान के साथ चलना चाहते हैं, सेकुलरिज्म में इनकी आस्था होती है और ये जो बीजेपी और आरएसएस वाले हैं ये नफरत फैलाते हैं, दंगे करवाते हैं। उन्हीं कांग्रेसी नेता की बेटी को एक भाईजान ने चाकुओं से गोद कर मार डाला। और सत्य ये है कि हिंदुओं के सेकुलरिज्म की कीमत और जो उनका ये धर्मीट्यूड है, इसका मूल्य सदैव
उनके बच्चे ही चुकाते हैं, चुकाते आए हैं और चुकाएंगे। अब जब बेटी मर गई है तो उस बेटी के कांग्रेस के जो बाप हैं, मतलब जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या नाम लव जिहाद होता है और अपने बच्चों को बचा के रखें। इन्हीं कांग्रेस के जो ये पार्षद थे, ये काउंसलर जो भी थे चुने हुए नेता, इन्होंने आज तक यही बोला होगा कि लव जिहाद जो है तो बीजेपी और आरएसएस की कंस्पिरेसी थ्योरी है भाईजानों को बदनाम करने के लिए। तय आपको करना है कि जब आपकी बेटी को भी 9 बार कोई गोद के चला जाए तब आप हम जैसे हेट मोंगर्स की बात को मानेंगे। देखो, इतिहास मालूम होना चाहिए। यूं ही कांग्रेस की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए इन 70 सालों में। ध्यान से सुनना, पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बनाया मुसलमानों के लिए, धारा 370 लागू हुई मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक बिल आया मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना मुसलमानों के लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक मंत्रालय बना मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड बनाया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बना मुसलमानों के लिए, देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ मुसलमानों के लिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए मुसलमानों के लिए, एंटी कम्युनल वॉयलेंस बिल 2 बारी संसद में पेश किया गया परंतु बीजेपी ने पास नहीं होने दिया, नहीं तो 10 साल के अंदर हिंदुओं का खात्मा हो जाता। ऐसा था, आप जाकर रिसर्च कर लेना इस बारे में, ठीक है। इस देश को चुपचाप इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी साजिश थी, ठीक है। तो ये जो कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इधर उधर से, भैया आप आपके बड़े बुजुर्ग हो ना घर में, तो उनसे पूछ लेना ये बिल कब आए, रियल है या फेक है, क्या है, ठीक है। और भी अगर ज्यादा है तो आप गूगल पे जाके, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सारे वेरीफाइड पेजेस है, वहां जाके आप देख लेना, इसमें से कोई भी फेक नहीं है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर हिंदू आप इनका सपोर्ट करते हो ना, तो आप फिर वो होती है, समझ जाओ उन्हीं में से हो। फिर आप आंखें खोल लो अपनी। अगर इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप इनका सपोर्ट करते हो ना, तो धन्य हो भैया आप, बहुत। 2013 में कांग्रेस ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, पीसीटीवी बिल, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। उस बिल के अनुसार किसी भी हिंदू मुस्लिम दंगों में पहले ही यह मान लिया जाएगा कि दंगा करने वाले और दोषी केवल हिंदू हैं। भले ही दंगा जिहादी करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी हिंदुओं की ही होगी और उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने एक तरीके से जिहादियों को यह हथियार दिया था कि वे खुलकर हिंदुओं को प्रताड़ित करें, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटे, उनके घर जमीन हड़पे, कन्वर्ट करें और बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार करें। ऐसा करने के बाद कानून पूरी तरीके से जिहादियों की सहायता करेगा। उस बिल का एक प्रावधान था कि यदि यह साबित भी हो जाए कि किसी अब्दुल ने किसी हिंदू को फंसाने के लिए झूठा बयान अथवा झूठी शिकायत दी है, तब भी अब्दुल पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। यदि एक जिहादी महिला के साथ बलात्कार होता है तो पूरा हिंदू समाज उसका दोषी माना जाएगा, लेकिन यही दुर्व्यवहार यदि कोई हिंदू महिला के साथ हुआ तो वह अपराध नहीं होगा। यदि कोई जिहादी हिंदू समाज के किसी व्यक्ति का मकान खरीदना चाहता है और यदि हिंदू इनकार कर दे तो वह हिंदू तुरंत ही अपराधी घोषित हो जाएगा। आश्चर्य की बात है कि इस बिल को संसद ने नहीं बल्कि एनएसी ने तैयार किया था, जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। इतना सब जान लेने के बाद भी यदि कोई हिंदू कांग्रेस को वोट देता है तो निश्चित ही वह अपने तथा अपने परिवार के विनाश पर मुहर लगा रहा है। गांधी जी एक महान आदमी थे, ये मैं मानता हूं। उससे महान कौन हो सकता है जो 13 वोट पाने वाले व्यक्ति को किनारे कर दे और 2 वोट पाने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दे? उससे महान कौन हो सकता है? लेकिन छपरा की इस वीरता, इस वीर्य ने, इस शूरता ने इस देश के युवकों के भीतर एक चिंगारी को जन्म दिया। पंजाब में दंगे भड़क उठे, लेकिन जब पंजाब में दंगे भड़के तो महान बापू पंजाब जा पहुंचे, फिर दिल्ली, फिर रावलपिंडी, लाहौर और पूरे इलाके में जहां जहां हिंदुओं ने यह सोचा कि हम कुछ करें, वहां वहां गांधी जी पहुंचे और उन्होंने हिंदुओं को हथियार उठाने नहीं दिए। पूरे 7 महीने तक मुसलमानों का यह तांडव चला, जिस तांडव में कितने लोग मारे गए? 20 लाख लोग मारे गए। दुनिया में ऐसा नरसंहार दूसरा हुआ ही नहीं जो इस अहिंसा से हुआ। अक्षरधाम पर हमला हुआ, पता चला इसमें आतंकवादियों का हाथ है। कनॉट प्लेस पर हमला हुआ, पता चला इसमें आतंकवादियों का हाथ है। मुंबई में बम धमाके हुए 18 लगातार, पता चला इसमें आतंकवादियों का हाथ है। जहां कहीं भी बम विस्फोट हुआ, देश में होते थे बहुत जगह, पता चलता था कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है। तब देश की जनता ने सोचा कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है, फिर हाथ हटाया।
देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं सारे के सारे अब एक ही पार्टी में हैं। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो, एक काम बताओ, याद ही नहीं आएगा। पार्टी है, वो खेल पे है, कांग्रेस तो खेल पे है, तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट को अब कांग्रेस पार्टी में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। हम कांग्रेस को हराने जा रहे हैं, हम कांग्रेस को हराने जा रहे हैं, हम कांग्रेस को हराने जा रहे हैं। लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ। मन करता है वापस जाने का? क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं। क्या कहते हैं कभी नहीं जाएंगे वहाँ? तो फिर क्या कहते हैं कहाँ रहेंगे? यही। तो यहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला, मैं तो लंदन चला जाऊंगा, मेरे बच्चे तो जाके अमेरिका में पढ़ेंगे, मेरा हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं, मेरे पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं, मैं तो कभी भी चला जाऊं।